नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK News 8887। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यूपी चुनाव से पहले मायावती ने बदली स्ट्रेटजी, बीजेपी सपा को ऐसे टक्कर देगी बीएसपी। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी मायावती का बोलबाला था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा। बीएसपी का मुख्य वोट बैंक दलित भी खिसकने लगा। ऐसे में मायावती एक बार फिर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के एजेंडे पर चलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का खाता तक नहीं खुला। खाता तो खुलना दूर की बात थी, बीएसपी के उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नजर नहीं आए। ऐसे में मायावती पर सवाल उठने लगे थे। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। वह चुनाव में भाजपा और सपा को टक्कर देने के लिए दलितों को एकजुट कर रही हैं। लिहाजा एक बार फिर मायावती अपने पुराने अंदाज में अपने बेस वोट बैंक को सहेजना चाहती हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि अब मायावती के एजेंडे पर सिर्फ उनका कोर वोट बैंक है, यानी दलित। पहले सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करने वाली बसपा मायावती अब फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर आ गई हैं। अब फिर से वही जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, अब मायावती सिर्फ बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के एजेंडे पर चलती दिख रही हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों का दावा है कि मायावती ने अपनी आंतरिक बैठक में सलाहकारों से मंथन के बाद तय किया है कि अब दलितों को फिर से बसपा के साथ लाना होगा और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटना होने पर बसपा नेता या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल वहां जाएंगे और हर संभव मदद भी करेंगे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल मायावती दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर तेजी के साथ प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। आपको बता दें कि अब बहुजन समाज पार्टी एकदम सक्रिय नजर आ रही है। इतना ही नहीं, रणनीतिकारों का मानना है कि इसके सहारे मायावती खोया हुआ जनाधार हासिल करना चाहती हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 चुनाव में इसका फायदा बसपा को मिलेगा। दरअसल बसपा का मूल राजनीतिक आधार उसका दलित वोट बैंक ही रहा है। जानकार यह भी मानते हैं कि एक जमाने में कांशीराम ने दलितों के सहारे ही बसपा को पहचान दी और इन्हीं दलितों को एकजुट करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। यही नहीं, सियासी तौर पर खराब परिस्थितियों में भी मायावती 18% से 20% वोट बैंक बचाए रखती थी, लेकिन अब जनाधार खिसक रहा है। इस लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को केवल 9.39% वोट ही मिला। लिहाजा तय किया गया कि अब जल्द ही गांव-गांव ये संदेश दिया जाएगा कि बहन जी यानी कि मायावती को मजबूत करें, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत घटने के बाद ये फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, मायावती को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं कि ऐसी कमरों की राजनीति करने वाले लोग बाहर निकलें अच्छी बात है, लेकिन आज दलितों और पिछड़ों के लिए असल में काम सिर्फ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकार ने किया है। वहीं सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि जब दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हुए तब उसके खिलाफ मायावती ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब समाजवादी पार्टी अपने पीढ़ी में सबको साथ लेकर के चल रही है। सपा दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उठाती रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा है कि जब दलितों के अधिकार छीने गए और अत्याचार हुए तो मायावती क्यों चुप थीं। मायावती बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं।